आप लोगों का प्रिय वॉइस चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राम ने हनुमान को मरने के लिए कैसे छल किया? यम, मृत्यु के देवता, हनुमान से डरते थे, जो राम के महल के द्वार की रक्षा करते थे, और यह स्पष्ट था कि कोई भी राम को उनसे दूर नहीं करेगा। यम के प्रवेश की अनुमति देने के लिए हनुमान को विचलित करना आवश्यक था। इसलिए राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श में एक दरार में गिरा दिया और हनुमान से इसे लाने का अनुरोध किया। बाद में हनुमान ने महसूस किया कि नागलोक में उनका प्रवेश और इस पर्वत के छल्ले के साथ उनका सामना कोई दुर्घटना नहीं थी। यह राम के कहने का तरीका था कि वह मौत को आने से नहीं रोक सकता। राम मर जाएगा, दुनिया मर जाएगी। सुग्रीव कैसे बने उनके साथी? हनुमान ने भगवान सूर्य को अपने गुरु के रूप में चुना और उनसे शास्त्रों को पढ़ाने का अनुरोध किया। सूर्य सहमत हो गए और हनुमान उनके शिष्य बन गए। हनुमान की एकाग्रता को शास्त्रों में महारत हासिल करने में केवल 60 घंटे लगे। तब सूर्य ने कहा कि यह उपलब्धि ट्यूशन की फीस है। लेकिन जब हनुमान ने जोर दिया तो भगवान सूर्य ने हनुमान से उनके मंत्री और साथी बनकर अपने पुत्र सुग्रीव की सहायता करने के लिए कहा। हनुमान पर श्राप। हनुमान बचपन में शरारती थे और कभी कभी जंगलों में तपस्या करने वाले ऋषियों को चिढ़ाते थे। उनकी हरकतों को असहनीय पाकर, लेकिन यह महसूस करते हुए कि हनुमान एक बच्चे थे, ऋषियों ने उन्हें एक हल्का शाप दिया, जिससे वह अपनी क्षमता को याद करने में असमर्थ हो गए, जब तक कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा याद नहीं किया गया। किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में शाप पर प्रकाश डाला गया है, जब जामवंत ने हनुमान को उनकी क्षमताओं की याद दिलाई और उन्हें सीता को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। हनुमान जी का पुत्र। यद्यपि उनकी कभी शादी नहीं हुई थी, भगवान हनुमान ने जब लंका को जलाने के बाद समुद्र में डुबकी लगाई तो उनके पसीने की बूंद एक शक्तिशाली मछली के मुंह में गिर गई, जिससे मकरध्वज का जन्म हुआ था। हनुमान जी को सिंदूर से क्यों ढका जाता है? वनवास के एक दिन बाद जब सीता और राम अयोध्या में वापस आए तो हनुमान ने माता सीता को सिंदूर पहने देखा और पूछा कि इसका क्या अर्थ है। माता सीता ने उत्तर दिया कि विवाहित महिलाओं के लिए यह प्रथा है कि वे अपने पति के जीवन की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती हैं। तो हनुमान ने जाकर भगवान राम के लिए अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाया, जिससे राम प्रभावित हुए और हनुमान को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी आपको सिंदूर प्रदान करेगा, उनके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। उनके दूसरे भाई भीम। हनुमान को भीम का भाई भी माना जाता है, क्योंकि उनके एक ही पिता वायु थे। पांडवों के वनवास के दौरान हनुमान अपने अहंकार को वश में करने के लिए भीम को एक कमजोर और वृद्ध बंदर के रूप में प्रकट होते हैं। हनुमान अपनी पूंछ के साथ भीम के रास्ते को अवरुद्ध करते हैं। भीम अपनी पहचान से अनजान उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है। हनुमान गुप्त मना कर दिया। फिर भीम पूंछ को खुद हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी बड़ी ताकत के बावजूद असमर्थ होता है। यह जानकर कि वह कोई साधारण बंदर नहीं है, भीम आत्मसमर्पण कर देता है। राम ने हनुमान को मरने के लिए कैसे छल किया? यम, मृत्यु के देवता, हनुमान से डरते थे, जो राम के महल के द्वार की रक्षा करते थे, और यह स्पष्ट था कि कोई भी राम को उनसे दूर नहीं करेगा। यम के प्रवेश की अनुमति देने के लिए हनुमान को विचलित करना आवश्यक था। इसलिए राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श में एक दरार में गिरा दिया और हनुमान से इसे लाने का अनुरोध किया। बाद में हनुमान ने महसूस किया कि नागलोक में उनका प्रवेश और इस पर्वत के छल्ले के साथ उनका सामना कोई दुर्घटना नहीं थी। यह राम के कहने का तरीका था कि वह मौत को आने से नहीं रोक सकता। राम मर जाएगा, दुनिया मर जाएगी। सुग्रीव कैसे बने उनके साथी? हनुमान ने भगवान सूर्य को अपने गुरु के रूप में चुना और उनसे शास्त्रों को पढ़ाने का अनुरोध किया। सूर्य सहमत हो गए और हनुमान उनके शिष्य बन गए। हनुमान की एकाग्रता को शास्त्रों में महारत हासिल करने में केवल 60 घंटे लगे। तब सूर्य ने कहा कि यह उपलब्धि ट्यूशन की फीस है। लेकिन जब हनुमान ने जोर दिया तो भगवान सूर्य ने हनुमान से उनके मंत्री और साथी बनकर अपने पुत्र सुग्रीव की सहायता करने के लिए कहा। हनुमान पर श्राप। हनुमान बचपन में शरारती थे और कभी कभी जंगलों में तपस्या करने वाले ऋषियों को चिढ़ाते थे। उनकी हरकतों को असहनीय पाकर, लेकिन यह महसूस करते हुए कि हनुमान एक बच्चे थे, ऋषियों ने उन्हें एक हल्का शाप दिया, जिससे वह अपनी क्षमता को याद करने में असमर्थ हो गए, जब तक कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा याद नहीं किया गया। किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में शाप पर प्रकाश डाला गया है, जब जामवंत ने हनुमान को उनकी क्षमताओं की याद दिलाई और उन्हें सीता को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। हनुमान जी का पुत्र। यद्यपि उनकी कभी शादी नहीं हुई थी, भगवान हनुमान ने जब लंका को जलाने के बाद समुद्र में डुबकी लगाई तो उनके पसीने की बूंद एक शक्तिशाली मछली के मुंह में गिर गई, जिससे मकरध्वज का जन्म हुआ था। हनुमान जी को सिंदूर से क्यों ढका जाता है? वनवास के एक दिन बाद जब सीता और राम अयोध्या में वापस आए तो हनुमान ने माता सीता को सिंदूर पहने देखा और पूछा कि इसका क्या अर्थ है। माता सीता ने उत्तर दिया कि विवाहित महिलाओं के लिए यह प्रथा है कि वे अपने पति के जीवन की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती हैं। तो हनुमान ने जाकर भगवान राम के लिए अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाया, जिससे राम प्रभावित हुए और हनुमान को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी आपको सिंदूर प्रदान करेगा, उनके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी।
उनके दूसरे भाई भीम। हनुमान को भीम का भाई भी माना जाता है क्योंकि उनके एक ही पिता वायु थे। पांडवों के वनवास के दौरान हनुमान अपने अहंकार को वश में करने के लिए भीम को एक कमजोर और वृद्ध बंदर के रूप में प्रकट होते हैं। हनुमान अपनी पूंछ के साथ भीम के रास्ते को अवरुद्ध करते हैं। भीम अपनी पहचान से अनजान उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है। हनुमान गुप्त मना कर दिया। फिर भीम पूंछ को खुद हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी बड़ी ताकत के बावजूद असमर्थ होता है। यह जानकर कि वह कोई साधारण बंदर नहीं है, भीम आत्मसमर्पण कर देता है। इससे आगे की कहानी हम चौथे भाग में लेकर आएंगे। यहाँ तक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। ये स्टोरी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे।